अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सहाबी बयान करते हैं कि वो और उनके दो और साथी थे। वो काफ़ी मशक्क़त करने की वजह से, काफ़ी काम करने की वजह से उनकी समात और बसारत दोनों जा चुके थे। समात यानी कि सुनना, और बसारत देखना आंखों से। तो वो दोनों जा चुके थे, और उन्हें कोई भी अपने पास नहीं रख रहा था उसके बाद। तो फिर उसके बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने उन तीनों को अपने पास रखा। तो वो साहबी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरमाया कि आप वहाँ तीन बकरियां थी आपके पास। तो फरमाया कि आप इन तीनों का दूध धो लिया करें, इनका दूध निकाल के, और खुद भी पी लिया करें और मुझे भी दे दिया करें। तो वो साहबी कहते हैं कि हम ऐसे करते थे, उनका दूध निकाल के खुद भी उनमें से पी लिया करते थे, हम तीनों बंदे जो थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख दिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आते थे, फिर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भी करते थे। और सलाम इस तरह से करते थे कि जो बंदे सोए हुए हैं उनको वो जागे ना, और जो जाग रहे हैं उनको सुनाई दे जाए सलाम। तो उसके बाद सलाम करने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ के और फिर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का दूध पीते थे जो उन्होंने रखा होता था। वो सहाबी कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे पास शैतान आया और आके कहता है कि तुम ऐसे करो कि जो दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा हुआ है वो तुम पी लो, क्योंकि आप सलाम उधर जाते हैं अंसार के पास। तो अंसार जो हैं वो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं खाने पीने के लिए, और तोहफ़ भी देते हैं। तो तुम ऐसे करो कि वो दूध पी लो। तो वो सहाबी कहता है कि मैंने वो दूध पी लिया। और जब मैंने वो दूध पी लिया तो उसके बाद जब पता चल गया कि ये दूध निकाल नहीं सकता वापस में, मतलब कोई भी तरीका नहीं है कि ये दूध वापस बर्तन में आ जाए। तो उसके बाद वही शैतान जो है वो कहने लग गया कि ये तुमने क्या काम किया। वो शैतान उसी सहाबी को कहने लग गया कि ये तुमने क्या काम किया, तुम नबी का दूध पी गए हो, नबी के हिस्से का जो रखा हुआ था। और ऐसे होगा कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और तुम्हारे लिए बददुआ करेंगे और तुम हलाक हो जाओगे। तो वो सहाबी जो है वो कहते हैं कि फिर मैं परेशान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर कहते हैं कि मुझे नींद भी ना आए। तो और मेरे ऊपर जो मैंने चादर ली हुई थी वो छोटी सी थी। वो इस तरह की थी कि अगर मैं सर पे लेता था तो वो पाँव से उतर जाती थी, और अगर पाँव की तरफ लेता था वो सर से उतर जाती थी। तो वो चादर भी पूरी नहीं आ रही थी, नींद मुझे नहीं इस वजह से आ रही थी कि मैंने ये गलत काम कर दिया था। और जो मेरे दूसरे दो साथी थे वो आराम से सो रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, वो सो रहे थे। तो वो कहते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, और आप सलाम गए, नमाज पढ़ी उन्होंने। नमाज पढ़ के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस बर्तन को देखा कि जिसमें दूध रखा होता था आपके हिस्से का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो उसमें दूध नहीं था। तो फिर वो सहाबी कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अभी अल्लाह के रसूल मेरे लिए बद्दुआ करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आसमान की तरफ अपना चेहरा किया, आसमान की तरफ देख के। तो वो सहाबी यही देख रहे थे कि अभी मेरे लिए बद्दुआ होगी और मैं हलाक हो जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ की कि जो मुझे खिलाए अल्लाह तो उसको खिला, और जो मुझे पिलाए तो उसको पिला। तो ये दुआ की। तो वो सहाबी ये दुआ सुन के वो खुश हो गया, वो उठा, और उठ के वो कहता मैंने एक छुरी ली और मैं गया बकरियों की तरफ। मैंने कहा कि एक बकरी ज़िबा करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खिलाता हूँ, ताकि उस दुआ को मैं पालूं। जो दुआ की थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मुझे खिलाए अल्लाह तो उसको खिला। तो वो दुआ वो चाहता था कि मैं उसको पालूं, उसकी फजीलत जो है वो मुझे मिल जाए, उसकी बरकत। तो वो गया और ज़िबा करने के लिए जब वो बकरी के पास गया तो वो कहता है कि मैंने महसूस किया कि बकरियों के थन जो है वो दूध से भरे हुए हैं, तो उनमें फिर से दूध मौजूद है। वो साहबी कहते हैं कि फिर मैं दूध वाला बर्तन लेके गया और मैंने दूध दोया सबका। तो और दूध निकालने के बाद फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने जाके उन्हें दिया, मैंने दूध उन्हें दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने रात को अपने हिस्से का दूध पी लिया था। तो वो साहबी कहते हैं कि मैंने आगे से कहा आप पी लीजिए।
بس آپ پی لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا کچھ دودھ اور پھر اس کو دے دیا، کیونکہ آپ کو یہ تھا کہ شاید اس نے نہیں پیا ہوا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ آپ پی لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑا سا پیا اور پھر اس صحابی کو دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیر ہو چکے ہیں اور اب مزید ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد میں بہت خوش ہوا، مجھے اس کی بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں نے اس دعا کو پا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت ہنس رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری بری عادت ہے، اس طرح نہیں ہنستے، مطلب کھل کے ہنس رہے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری بری عادت ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بتایا وہ سارا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا، جو میں نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح سے دودھ دو کے پھر یہ نکال کے دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی رحمت تھی، یہ جو دودھ تھا یہ ابھی جو بکریوں کے تھنوں میں آ گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں تمہارے باقی دو بھائیوں کو، دوسرے دو بھائیوں کو بھی اٹھاتا اور انہیں بھی یہ دودھ پلاتے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ نے پی لیا ہے تو اور کوئی پیے یا نہ پیے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک واقعہ کہ آپ نے اس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ میرے حصے کا دودھ کہاں گیا، آپ نے بلکہ یہ کہا تھا کہ تم نے رات کو پی لیا تھا۔ الٹا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس نے پتہ نہیں پیا ہوگا کہ نہیں، مطلب رات کو پتہ نہیں دودھ ہے تھا یا نہیں۔ یہ ویڈیو اگر کسی کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔